एक लड़का था, नाम था थुंग थुंग। वह सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था और हमेशा कहता, जो मुझे खाना देगा मैं उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा। लोग हैरान थे पर सच भी था। जो भी उसे खाना देता उसके जीवन में खुशियां आ जाती और जो उसका मजाक उड़ाता उसका विनाश निश्चित था। किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई बर्बाद हो जाता। थुंग थुंग जब 7 साल का था तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अकेला था। थुंग थुंग सड़क किनारे बैठा भूख से तड़प रहा था। तभी गांव का सरपंच उधर से जा रहा था। थुंग थुंग बोला, साहब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। सरपंच हंस पड़ा और बोला, तुझे खाना चाहिए, ले पहले पानी पी। और ये कहकर उसने थुंग थुंग पर मूतने लगा। थुंग थुंग कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। सरपंच ये सब करके आगे बढ़ा ही था कि अचानक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह वहीं मारा गया। सरपंच की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, भला सरपंच को कौन कुचल सकता है। सबके चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी गांव में आए ईताची बाबा। वह एक तांत्रिक था। सामने भीड़ देखकर ईताची वहां पहुंचा और वह सरपंच को देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह उनका बड़ा भाई था। ईताची जब छोटा था तब वह तंत्र विद्या सीखने के लिए गांव से चला गया था और जब वह लौटा है तो उसका बड़ा भाई मारा जा चुका है। ईताची अपने रहस्यमयी शक्तियों से पीछे का दृश्य देखा, जिसमें उसको सरपंच की सारी करतूतें दिखाई देती हैं। ईताची बोला, यह मौत किसी और की गलती नहीं, स्वयं सरपंच के कर्मों का फल है। जिस बच्चे को उसने अपमानित किया वह कोई साधारण लड़का नहीं है। गांव वाले समझ गए कि थुंग थुंग के पास जरूर कोई न कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं। उस रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे, गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव में घना धुआं फैलने लगा और उसके अंदर से वही डरावनी आवाज आने लगी। धुएं के बीच से एक गुड़िया की आत्मा बाहर आई और पागलपन की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी से लोगों घबरा कर उठ बैठे। गांव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी थुंग थुंग सामने आया और बोला, वापस जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, उस दिन तू बच गया था लेकिन आज नहीं बचेगा। उधर गांव वाले रो रहे थे। तभी ईताची बाबा प्रकट हुए और बोले, डरो मत, मैं उसे भस्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहां थुंग थुंग आ गया और बोला, नहीं बाबा, अब उसके अंदर पहले से भी भयानक शक्ति है, उसे मारना आसान नहीं। ईताची ने तंत्र मंत्र से उसका रहस्य देखना शुरू किया। उनकी आंखों के सामने वही गवियाड की टूटी फूटी हवेली का दृश्य दिखाई दिया, जिसके अंदर एक शैतानी एहवान मंडल बना था, जिसके बीच में थुंग थुंग का मरा हुआ शरीर रखा हुआ था। उसके चारों तरफ हजारों आत्माएं भटक रही थी। आगे जानने के लिए कमेंट करो और अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करो।